झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। झारखंड में कांग्रेस से निलंबित नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झारखंड कांग्रेस के निलंबित महासचिव आलोक दुबे, राजेश गुप्ता और सचिव लाल किशोरनाथ सहदेव ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष के खिलाफ जुबानी हमला बोला। पार्टी से निलंबित नेताओं ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लगातार कमजोर होती जा रही है। मंगलवार को तीनों नेताओं आलोक दुबे, राजेश कुमार गुप्ता, छोटू, लाल किशोरनाथ सहदेव ने सरकारी गेस्ट हाउस रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इन नेताओं ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर उन्होंने पार्टी के लिए कौन सा बड़ा काम किया। राजेश ठाकुर पर मोबाइल से संगठन चलाने का आरोप भी लगाया गया। राजेश ठाकुर को कांग्रेस का कल्चर मालूम नहीं, दूसरे दल से आए नेता कांग्रेस संगठन को चला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नैया कैसे पार होगी। हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे। अभी के हालात में इस तरह से कांग्रेस 2024 के चुनाव में कैसे आगे बढ़ सकती है। सुनिए निलंबित नेता आलोक दुबे, किशोरनाथ सहदेव और राजेश गुप्ता ने क्या कहा। देखा, पिछले 3 दिसंबर को 4 राज्यों के और उसके बाद 4 दिसंबर को 5वें राज्य का चुनाव परिणाम आया और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव परिणाम हम लोगों के अपेक्षा के अनुरूप नहीं था और इस पर कई प्रतिक्रियाएं देश भर से और आया। लेकिन प्रतिक्रिया में एक बात जो बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आया है कि हार की जो समीक्षा है वो होनी चाहिए और पार्टी और संगठन को आगे कैसे काम करना चाहिए, इस पर लगभग तमाम हमारे राष्ट्रीय नेताओं का एक राय आया। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि झारखंड में भी चुनाव परिणाम के बाद प्रतिक्रिया आई। हमारे नेतृत्वकर्ता जो यहाँ के हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया आए हैं। उसमें ये बातें सामने आई कि हम लोकसभा में वापसी करेंगे। कैसे करेंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बयान आए हैं कि लोकसभा में हम वापसी करेंगे। आज कुछ और बयान आए हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का भी, जिसमें कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं उनसे कि वो मान सम्मान देगा कौन। पिछले 6 वर्षों से आप पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रहे 3 वर्षों तक और पिछले 2.5 वर्षों से आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आपको कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने से, संगठन के लिए काम करने से आपको कौन रोक रहा है। आप आज सवाल करेंगे दूसरों से तो ये एक तरह से कार्यकर्ताओं को ठगने का और भुलावा देने का, हाईकमान के आंखों में धूल झोंकने वाली बात हम मानते हैं। क्योंकि अगर कार्यकारी अध्यक्ष ये कहते हैं कि कागज में संगठन बनने से नहीं चलेगा, तो आप लोग तो डिसाइड करने वाले लोग हैं, नेतृत्व करता है। आपने कमेटी 200 लोगों की बनाई, 1 वर्ष हो गया। आपने सारे लोगों को बोर्ड और निगम में स्थान दिया, वो क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आप ही सवाल करेंगे और अपनी नाकामियों को दूसरे के ऊपर डालेंगे तो ये कब तक चलेगा। इसीलिए हम लोग आज आप लोगों के सामने आए हैं और हम लोग जानना चाहते हैं, हमारे और साथी लोग भी इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारे पहले विचार थे वो उसी को फिर हम दोहराना चाहते हैं कि जो हमारे वर्तमान के नेतृत्वकर्ता हैं, हम लोगों ने हाईकमान के पास पहले भी अपनी बातों को रखा था और फिर दोबारा हम लोग दिसंबर के माह में जाएंगे और ये सारी स्थिति, वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पिछले वर्ष जो राज्य में इनके नेतृत्व में एक उपचुनाव लड़ा गया था, उसमें पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। तब जबकि हमारे राज्य में सरकार चल रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, संगठन के लिए आपको काम करने के लिए, संगठन का गठन के लिए आपको पूर्ण रूप से आज़ादी दिया गया है। तो और मैं नहीं समझता हूं कि आपके काम करने की शैली, आपकी नाकामी जो है
वो सामने आ चुकी है। तो अब ये स्थिति, अगर हम इसी स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो चुनाव के परिणाम जो आने वाले पिछले 24 में जो लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और यहाँ 24 में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो ये नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर रिजल्ट या परफॉर्म करने के को लेके बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। इसलिए हम लोग जाएंगे, अपनी बातों से हाईकमान को अवगत कराएंगे। इनको बदलना चाहिए। ये अभी उनके आज के बयान से ये है कि उनको कोई रोक रहा है कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए, कोई रोक रहा है उनको काम करने के लिए। तब जब वो 6 साल से पार्टी के नेतृत्व करते हुए राज्य में काम कर रहे हैं, तो इतने दिनों में जब वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो फिर आगे कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। राजेश गुप्ता विस्तार से बताएं, उसी में कुछ बातें मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जैसा अखबार में आज हम लोगों ने पढ़ा, मैं खुद पढ़ा, हमारे साथियों ने पढ़ा, कांग्रेस के जो भी होंगे या देश के राज्य के जो भी होंगे, जो प्रिंट मीडिया को पढ़ते होंगे, देखे कि प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि संगठन में और ये चाहिए। तो जो करने वाले व्यक्ति है उनको जब संशय हो रही है कि संगठन किसने रोका उनको आगे बढ़ाने से, मजबूत करने के लिए। अभी एक महत्वपूर्ण राज्य सरकार की कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार आपके द्वार, पूरे राज्य में चल रहे हैं। क्या कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष उस कार्यक्रम में हैं? ये दर्शाता है कि कितने अक्षम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको जरा भी संगठन की जानकारी नहीं है, जरा भी जनता से कनेक्टिविटी की कोई कार्य आज तक उन्होंने नहीं किया। इतने लंबे समय तक पद पर रहने के बाद कांग्रेस की कल्चर उनको नहीं पता है। क्योंकि कांग्रेस में रहते तब तो पता रहता, दूसरे पार्टियों से आकर लोग यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और कमजोर हो रही है। कांग्रेस हमेशा से जनहित की बातें करती है, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए करती है। सरकार आपके द्वार में, रांची में ही जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उनके विधायक, उनके नेता, उनके अध्यक्ष, दूसरे पार्टियों के लोग, जो रीजनल पार्टी के नेता हैं, अच्छे खासे कदावर नेता हैं, वो भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सुदेश महतो जी। मगर हमारे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी प्रखंड अध्यक्ष, कोई भी जिला अध्यक्ष, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो संगठन के जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको ही कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, तो नीचे के लोगों को क्या? वो तो अपने पसंद के लोगों को बनाना चालू किए हैं संगठन पे, जिसको कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के कल्चर या जो कांग्रेस के कार्यक्रम की कोई ज्ञान नहीं है। हम लोगों ने अपने गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे दरी बिछाकर, दरी लेकर चलते थे और जहाँ जाते थे वहाँ 10 लोग बैठकर बात करते थे, मिलते थे लोगों से। वो कल्चर ही ख़त्म कर रखा है ठाकुर ने। तो इस परिस्थिति में आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा का और इस राज्य में विधानसभा का, हमें लगता है कि इनके नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे नहीं जाएगी। और इसके लिए हम साथियों ने राज्य के और भी विभिन्न जिलाओं से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत जल्द अपने आला कमान, अपने नेता से दिल्ली में जाकर मिलेंगे। और हम लोग 3 राज्यों का जो परिणाम आया है उससे बहुत दुखद हैं। एक तरफ हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश में ओबीसी को उनका अधिकार देने की बात करते हैं, और इस राज्य में ऐसा नेतृत्व करता है जो ओबीसी को मुराने में, हटाने में, समाप्त करने में प्रयास कर रहे हैं। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, इस राज्य में हमारी काफ़ी संख्या है, मगर क्या मैंने क्या गलती किया था? आप गलत काम करें तो उस पर क्वेश्चन करना भी अगर गलती है तो फिर इस पार्टी का नैया तो उसी के हाथों में सुरक्षित है। तो हमें लगता है जो कागज़ पे संगठन चलाते हैं, जो मोबाइल पे और डेटा पे संगठन चलाते हैं, वैसे लोगों से बचाने का समय आ गया है। मैं इस राज्य के जो शुभचिंतक है, कांग्रेस जन हैं, उनसे आग्रह करूंगा
कि आप भी आए इस मुहिम में और इस राज्य में कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, क्योंकि हम लोगों ने सींचा है कांग्रेस को इस राज्य में। 43 केस मैं, आलोक दुबे, किशोर सहदेव छात्र राजनीति से आज तक खाए हैं। जेल की भी यात्रा हुई है, लाठियां कितने बार खाए हैं, हाथ भी टूट गया है बायां हाथ में। मगर ऐसे लोगों के हाथ में आज संगठन है जिससे बड़ा ही दुखद। और जैसा हमारे साथियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हर राज्य में संगठन को लेकर एक चिंता के भाव उभर कर आ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के तमाम प्रयासों की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सराहना की है कि हमारे नेताओं के प्रयास में कोई कमी नहीं रही है। 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष खत्म होने चला, 6ठा वर्ष शुरू होगा। संगठन की बागडोर राजेश ठाकुर जी के हाथों में है। कार्यकारी अध्यक्ष रहे, मीडिया के प्रभारी रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर रहे, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, 17 विधायकों की नुमाइंदगी करते हैं सरकार में, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है, मंत्री की सारी सुविधाएं हैं, तनख्वाह मिलते हैं और गाड़ी में तेल भी मिलता है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ जब जाना होता है तब हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, रामगढ़ के चुनाव में भी गए हेलीकॉप्टर में, और भी कई जगहों पर वो जाते हैं। अगर आपके यहाँ का कोई संपादक ये कहे कि हमारा मुलाजिम को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि 5 वर्षों में अब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला है, तो उन्हें तो चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। और अगर मंत्री इनएफेक्टिव हैं, अगर मंत्री प्रभावशाली नहीं है, अगर मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उनके कामों की समीक्षा अब तक हो जानी चाहिए थी, और मंत्री की समीक्षा करके अखबार में बयान देने के बजाय आप कार्रवाई कर लेते, आप निर्णय करते। जिस दिन आप बने उसी दिन से आपने कहा कि मंत्री बदले जाएंगे, मंत्री के कार्यों की समीक्षा हो रही है, तो क्या ये डराने की पॉलिटिक्स थी मंत्रियों को? अगर कार्यकर्ताओं, आप पूछ लीजिए, सर्वे करा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर सरकार होने की खुशी अगर नहीं है, तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? लोकसभा के चुनाव में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी नाकामियों का नुकसान गठबंधन के साथियों को भी उठाना पड़ेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, जो गठबंधन के मुखिया हैं, उनको भी उठाना पड़ेगा। जैसा राजेश जी और किशोर जी ने कहा, महत्वाकांक्षी योजना अफसर पोटरी ले करके जा रहे हैं गांव में, कहीं नहीं है संगठन साहब। जबकि आरजेडी का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के जिलों में नहीं है, फिर भी आप देखिएगा कि आरजेडी हर जगह सक्रियता के साथ खड़ा है।